नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें जिसने यूरोप में आना है या शेंजन कंट्रीज में आना है या एनी अदर कंट्रीज में जाना है। अगर वहाँ की नॉलेज चाहिए तो मेरे को कर लेना सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर कर लेना फॉलो। और इंस्टाग्राम पर हम्बल रिक्वेस्ट आप कर ला हेलो का मैसेज मत किया करो। जो भी आपने पूछना होता है हेलो के साथ में प्रॉपर मैसेज कर दिया करो ताकि मेरे को कंजर्वेशन करनी आपसे थोड़ी सी इजीली हो जाए। ठीक है, आज की वीडियो स्किप मत करना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लगा लो या बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगा लो लेकर आया हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको समझने का ट्राई करना क्योंकि ये आगे चलकर आपके कहीं ना कहीं काम आने वाली वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट मैंने पिक किया है। भाई ने कमेंट बहुत ही बढ़िया किया है और भाई ने मेरे को हम्बल रिक्वेस्ट की कि भाई इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाओ। तो मैं ट्राई करूंगा इसी वीडियो में उस टॉपिक को पूरे का पूरे को मैं मतलब कि इसको कवर कर लूं। ठीक है, तो भाई का कमेंट इस तरह था। भाई ने पूछा है कि जो पीसीसी होती है या एनी अदर कोई इंडियन डॉक्यूमेंट होता है, क्या वो स्लोवाकिया लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना पड़ता है अगर हम 3 मंथ वाले वीजे पर चले जाएं या हम 1 ईयर वाले वर्क परमिट पर चले जाएं। ये जो कमेंट है भाई ने बहुत बढ़िया किया, ये सभी के काम आएगा। सभी के जितने भी मतलब की स्लोवाकिया जाने वाले हैं सभी के काम आएगा। और भाई ने लास्ट में ये बोला था कि क्या जैसे कार्ड मिलता है कि क्या जैसे कार्ड एक्सपायर होगा फिर से पीसीसी मंगवानी पड़ेगी कि नहीं मंगवानी पड़ेगी। तो भाई प्रॉपर मेरे को समझाना, मैं फुल कंफ्यूज हूँ और मैं बहुत जल्द स्लोवाकिया जाने वाला हूँ। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर तो आपने 3 मंथ वाले वीजे पर जाना है तो आपको पीसीसी करवाकर यहाँ से जानी पड़ेगी जो कि 6 मंथ के लिए वैलिड होती है। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जब भी आपकी पीसीसी पोस्टल होकर आएगी, अगर आप पोस्टल नहीं करवाएंगे तो पीसीसी वैसे नॉर्मल भी आएगी। आपको 2 पीसीसी मिलती है उसमें। ठीक है, 2 पेपर पीसीसी के होते हैं। आप वही पीसीसी लेकर जस्ट स्लोवाकिया में जाओगे और वही ही सबमिट होगी। अगर आप स्लोवाकिया से 1 ईयर वाले पर वीजे पर गए हो तो 9 मंथ बाद जब आप अप्लाई करोगे तो वो प्रोसेस सेम होगा, वही होकर आपके स्लोवाकिया में जाएगी, लेकिन वो पीसीसी आपको पोस्टल भी करवानी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो 3 मंथ के लिए भी आप पीसीसी लेकर जाओगे उसको भी पोस्टल करवा लेना। उसको पोस्टल करवाने के लिए बेनिफिट आपका ही हुआ। अगर कल को आपके यहाँ स्लोवाकिया की ही कंपनी या वैसी ने बोल दिया कि हमको पीसीसी पोस्टल वाली करवानी है, फिर से उसको आपको होम कंट्री में भेजना पड़ेगा, फिर से आपको पोस्टल करवानी पड़ेगी क्योंकि उसमें होते हैं 2 पेपर। एक पेपर को पोस्टल जरूर करवा लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या पीसीसी ट्रांसलेट करवानी पड़ती है कि नहीं पड़ती। तो भाई बिल्कुल भी जो पीसीसी होती है वो ट्रांसलेट करवाने के लिए कोई जरूरत नहीं होती, नहीं पड़ती जरूरत। ठीक है, आपको बस इंग्लिश में मिल जाएगी, उसमें सब कुछ लिखा होता है। आपको कोई नीड नहीं है स्लोवाक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाने के लिए। ठीक है, जैसे ही आपको मिलेगी पोस्टल होगी वैसे ही आप उसको सबमिट कर सकते हो इन इंग्लिश में ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ट्रांसलेट करवाने की। और रही बात करते हैं कि पीसीसी जब टीआरसी कार्ड एक्सपायर होगा तब भी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो भाई वहां पर आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। पीसीसी सिर्फ एक बार में ही नीड पड़ती है, उसके बाद जैसे आपका कार्ड एक्सपायर होगा आप उसको फिर से रिन्यू करवा सकते हो। आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे कि हाँ भी हमें कार्ड को रिन्यू कराना है तो पीसीसी चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। जस्ट एक बार कोई भी कंट्री में चले जाओ जहाँ पर पीसीसी लगती है, जस्ट एक बार पीसीसी करवानी पड़ती है, उसके बाद पीसीसी करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक था बहुत ही प्यारा था और सभी के काम आने वाला था। अब सबको डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तब भी मेरे को कमेंट में रिव्यू दे देना कि हाँ कि हमको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं वहां पर आपको एक मैसेज के थ्रू आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो काफी मैसेजेस आते हैं कंपनीज को लेके कि भाई मेरी ये कंपनी है, ये कैसी है, क्या ये बढ़िया कंपनी है, क्या है, मेरे को उस कंपनी का ओवर रिव्यू दो, क्या ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि मैंने वहां जाना है, मैंने वहां से पीआर लेनी है, तो मेरे को बताओ, मैं कंफ्यूज हूँ। तो भाई मैं आपको सभी को एक बात बताता हूँ, जितनी भी कंपनीज का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उस पर सब कुछ लिखा होता है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो मैंने एक अपने चैनल पर एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाई कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि कंपनी ओरिजिनल है कि फेक है, जेन्युइन है कि नहीं है, क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है कि फेक है। वहां पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो डाली हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख सकते हो। मैं वो वीडियो का आज लिंक जो है इस वीडियो के लास्ट में भी एंड स्क्रीन में लगा दूंगा जो कि आपको शो होगी, तो आप वहां से भी अपना चेक कर सकते हो कैसे चेक होता है, कैसे गूगल मैप से उसकी लोकेशन निकलती है, कैसे गूगल से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है कि फेक है, कैसे वहां पर पता चलेगा कि उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है कंपनी का अभी चल रहा है। ठीक है, उस वीडियो को अच्छे से देख लेना क्योंकि मैं एक
मैं देखो इतनी कंपनियों में तो घूमा नहीं हूँ, मैं ऐसे झूठ बोल दूँ आपको कि हाँ भाई कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी माड़ी है। मैं आपको ऐसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे को अच्छा खुद को नहीं लगता कि यार जिस बारे में मेरे को पता ना हो मैं आपको ऐसे ही बोल दूँ कि नहीं नहीं भाई ये अच्छी है, वो बात अच्छी नहीं होती। ठीक है, दूसरे नंबर पर जिसको मैं रिप्लाई देता हूँ ना, मैं उस कंपनी के बारे में खुद नेट से पहले सर्च लगाता हूँ कि क्या उसका लाइसेंस है कि नहीं, क्योंकि मैं एक एक को ऐसे देखने लग गया ना तो मेरा खुद का बहुत टाइम वेस्टेज होएगा। सो इसलिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको दिया हुआ है, आप इजीली चेक कर सकते हो, कोई इतना मतलब कि वो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं हो, आप इजीली मतलब कि उसको देख सकते हो। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि भाई मेरे को कंपनी क्या कॉन्ट्रैक्ट देगी, क्या वर्क परमिट कंपनी से आएगा, वहां जाकर मिलेगा। तो भाई मैंने पता नहीं कितनी बार आप लोगों को बताया कि जब भी आपका प्रोसेस वर्क परमिट का स्टार्ट होगा, कंपनी ही आपको वहां से कॉन्ट्रैक्ट भेजेगी, जिसको वर्क परमिट भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और वर्क परमिट भाई एक ही चीज होती है। ठीक है, मैंने पंजाबी में पता नहीं कितनी बार वीडियोस में बोला हुआ है, अब हिंदी में भी इस चीज को मैं रिपीट करना स्टार्ट कर दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई वो ही वर्क परमिट होता है, जो आप एम्बेसी में सबमिट करवाओगे। अगर फर्ज कर लो आपको वहां जाकर उस फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी, तो वहां पर जाकर आपका नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपनी की हेडेक होती है, आपको काम मिलेगा, आप नए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करोगे। ठीक है, कि कंपनी पर डिपेंड करता है, कई कंपनियों में मल्टीपल जॉब होती है, जैसे लोड अनलोड हो गया, ट्रांसपोर्ट की होगी, पैकेजिंग की होगी, ड्राइवर की होगी, क्लीनर की होगी, ऐसे मल्टीपल जॉब्स होती है। लेकिन उनका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक ही होता है, क्योंकि सभी की सैलरी सेम ही होती है। ठीक है, उस बिहार पर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज देते हैं। लेकिन जब आप इंडिया से स्लोवाकिया चले जाते हो तो फिर कंपनी आपको देखती है कि आपको कौन सी वैकेंसी देनी है, फिर उस हिसाब से आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो आप काम करना स्टार्ट कर देते हो, फिर वहां पर आपकी बायोमेट्रिक भी होती है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यार वीडियो को प्रॉपर देखा करो। जब आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हो ना, तो मैंने वो ऑलरेडी वीडियो में बोला होता है, तो मेरे को पता चल जाता है कि आपने आगे वीडियो नहीं देखा, आपने जस्ट उतना ही वीडियो देखा है जितना आपको लगता था, उससे आगे आपने वीडियो नहीं देखा। क्योंकि मेरी आदत है, मैं आपको प्रॉपर नॉलेज टू नॉलेज देता हूँ, मैं ऐसे आवा तमा नहीं बोलता कि आप इधर से देख लो, आप वहां से कर लो, जो जेन्युइन होता है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, और आगे एक भाई का एक मैसेज आया था, भाई ने मेरे को पूछा है कि भाई मेरे स्पेक्स लगी हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं है बाहर जाकर। तो मैं भाई आपको बोल देता हूँ, स्पेक्स वाले जितने भी हैं जिनके चश्मा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ड्राइवरी नहीं करने देंगे वो, ड्राइवरी के अलावा जितनी भी जॉब्स है आप इजिली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई आई साइड की आपका मेडिकल में भी कोई आई साइड का चेकअप नहीं होएगा। ठीक है, सिर्फ ड्राइवरी में होगा। ठीक है, ड्राइवरी किसी भी फील्ड में हो सकती है, उसमें आपका सिर्फ आई चेकअप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और एक भाई का मैसेज आया था, फिर एक कंपनी को लेके भाई बोलता है कि वो कंपनी फ्रॉड है, भाई आप अवेयरनेस उठाओ भी, वहाँ कंपनी में आदमी मत जाएं। तो जब मैंने भाई से पूछा कि क्या मतलब कि फ्रॉड हुआ मेरे को बता सकते हो, तो भाई उसमें भी भाई की गलती थी। भाई की गलती ये थी कि भाई ने क्या किया है, उस कंपनी में काम कर रहा था, दूसरे कंपनी में जाकर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट अपना लगा लिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं हूँ, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं दूसरी कंपनी में भी अपने पेपर लगाऊंगा, तो भाई दूसरी कंपनी जो फर्स्ट वाली कंपनी है वो मेरे को ऑब्वियसली रिजेक्ट करेगी। तो इसमें फ्रॉड होने की बात ही नहीं। देखो मैंने उनको बताया नहीं, मैं चुप चुपीते उधर की कंपनी दूसरी कंपनी में चला गया हूँ, वो मेरी सैलरी कैसे देगी जब मेरा बायोमेट्रिक दूसरी कंपनी वाले मेरा इंटरनेट पर चाड़ देंगे कि हाँ, हमारे पास ये आदमी काम कर रहा है। तो आप एक ही जॉब भाई कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट पर, मल्टीपल जॉब्स ऐसे नहीं कर सकते। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, लेकिन आप सोचते हो कि मैं दो कंपनियों में दो कॉन्ट्रैक्ट के साथ जॉब कर लूँ, तो ऐसा नहीं होएगा। सो ये बात जिन जिन के माइंड में चल रही है वो निकाल दो, एक ही कंपनी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट पर आप जॉब कर सकते हो, मल्टीपल कंपनी में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट पर आप काम नहीं कर सकते। ये अगर आप काम करना चाहते हो तो पार्ट टाइम काम करो। फॉर एग्जाम्पल फूड डिलीवरी का काम कर सकते हो, एनी अदर डिलीवरी का काम कर सकते हो, सुपर मार्केट में जा सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत से काम है जो आप मतलब कि 2-3 घंटे पार्ट टाइम जॉब में कर सकते हो। ठीक है, ये माइंड में मत रखना कि एक कंपनी से भी मैं सैलरी उठाऊंगा और दूसरी कंपनी में भी उठाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा कंपनी कभी भी फ्रॉड नहीं करती आपके साथ, आप हम ही गलत होते हैं, कंपनी हमारे साथ कभी ऐसा गलत नहीं करती, क्योंकि जितनी भी वहाँ की कंपनी है भाई वो इंटरनेशनल कंपनीज हैं। ठीक है, ये माइंड में मत रखना कि वो कंपनी फ्रॉड करेगी, उनको वर्कर्स की नीड है, लेकिन इतनी भी नीड्स नहीं है कि हम उनके साथ ऐसा करें तो हमारे साथ वो फ्रॉड करने लग जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपको समझाए, आपको समझ में आ गया होगा। सो ऐसे इंटरेस्टिंग और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, लेकिन आप वीडियो को प्रॉपर देखा करो भाई, क्योंकि मेरे को कम से कम 5 से 6 मैसेज ऐसे आए हुए हैं कि हेलो भाई कैसे हो आप सब, और उसके आगे यही पूछा हुआ है कि भाई ऐसे ऐसे। सो वो मैंने वीडियो में मैंने उनको बोला कि आप वीडियो प्रॉपर देखो, फिर वीडियो देख कर आते हैं फिर बोलते हैं कि हाँ भाई मेरे को समझ में आ गया। सो इससे अच्छा आप वीडियो को प्रॉपर देखा करो, सिर्फ इसलिए फोर्स करना हो कि वीडियो देख लो, आपके काम आएगी। और रही बात, आप बोलते हो एजेंट ने मेरा इतना टाइम
लगा दिया भाई 6 मंथ हो गए, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, ये हो गया, वो हो गया, तो भाई मैं बार बार आपको बोलता हूँ आप एजेंट चेंज कर लो, ठीक है। मैं भी एक पंजाब का रहने वाला हूँ, मेरे को पता है वहाँ पर क्या चलता है। मैं ये फोर्स नहीं करता कि जो मेरे पास एजेंट है आप उससे लगवाओ, आप कहीं से भी लगवाओ, लेकिन एजेंट चेंज कर लो भाई। इतना टाइम सच में नहीं लग रहा। जो मेरे पास एजेंट है भाई, दो दो ढाई ढाई महीने में उन्होंने मतलब कि फ्लाई भी करवा दिया है। कोई ऐसा सीन ही नहीं अभी तक मेरे को देखने मिला कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा भाई, ये हो गया है, वो हो गया है, ठीक है। क्योंकि देखो जो पैकेज बनाकर डालते हैं उसमें तो आपको 6 मंथ तो खाएंगे खाएंगे आपके एजेंट, 6 मंथ भी खाएंगे, 1 ईयर भी आपका खा जाएंगे। उसके उसमें यही अच्छा है कि आप 4 पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही डिले हो रहे हो। अगर आप ज़्यादा पैसे लगाकर आओगे तो भाई 1.5 ईयर में आपका टोटल जितना भी पैसा लगा होगा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी पे स्केल पर आप मतलब कि वहाँ पर काम करोगे एज अ लीगल, और 5 साल के बाद आपको पीआर मिल जाएगी, तो 1 1.5 साल के बीच बीच आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। बहुत अच्छा अभी चल रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ की पॉलिसी चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक जो भी पॉलिसी चल रही है भाई सेम चल रही है, जो 2024 में था वही 2025 में। कोई मेजर चेंजेस ऐसा नहीं आया है कि जो मैं आपको बताऊं। अगर आप चाहते हो कि मैं कंपनियों के बारे में बताऊं कौन सी अच्छी है, कौन सी माड़ी है, या कौन सी बेकार है, तो भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई भी कंपनी यहाँ की माड़ी नहीं है। जहाँ ये बोलो कि बेकार नहीं है, सभी कंपनियां बहुत अच्छी हैं। हमारे पर डिपेंड करता है हमने कौन सा काम कैसे करना है। अगर आप सोचते हो कि मैंने जो काम सोचा है वही करना है, तो भाई वो यूरोप में पर आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ आपका लक काम कर जाएगा तो कर जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर आके सबसे पहले कोई और ही काम करना पड़ेगा, फिर आप अपनी फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। सो जिनके पास एक्सपीरियंस होता है वो आदमी तो काम मिल जाएगा उनको, वो तो मतलब कि एजेंट उनको हायर करके जॉब प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मैं हूँ, मैं फ्रेशर था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो भाई मेरे को ऐसे वो जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे को भी एक ड्राइवरी का शौक था लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं था। और एक बात मैं और बता देता हूँ, यूरोप की बहुत सी कंट्रियाँ ऐसे हैं जिनका यहाँ पर आकर लाइसेंस दुबई का नहीं चलता भाई। यहाँ की ट्राई देकर आपको यहाँ का लाइसेंस बनवाना पड़ता है, ये भी माइंड में रख के आना। काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं यार मेरे पास दुबई का लाइसेंस है तो मैं यहाँ पर आकर ड्राइवरी कर लूँगा, तो भाई ये आप एक बबल में जी रहे हो। बबल मतलब कि आप एक ड्रीम में जी रहे हो, सुपना ले रहे हो वहाँ पर आने का। यहाँ पर आकर भी आपको यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा, ट्राई देनी पड़ेगी, टेस्ट होगा यहाँ पर भी, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ जितनी नॉलेज दी होगी आपको अंडरस्टैंड आ गई होगी, समझ में आ गया होगा। सो ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर फिर से मिलेंगे, तब तक ली दो इजाज़त, मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और वीडियो को कर देना आगे शेयर, इंस्टाग्राम पर मेरे को कर लेना फॉलो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ली बाय बाय, सत श्री अकाल।